T20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज टाकरे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। भारतीय टीम ने 160 रन का हदफ 6 विकेट्स पर आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। 31 रन पर 4 विकेट्स गिरने के बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या पाकिस्तान की जीत में रुकावट बन गए। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली की 53 गेंदों पर 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स ने शाहीनों के मुंह से फतह छीन ली। आखिरी ओवर में एम्पायर्स के फैसले सवालिया निशान बन गए। सोशल मीडिया पर मोहम्मद नवाज की फुल टॉस को नो बॉल करार देने का फैसला जेर बहस। साबिक क्रिकेटर्स और सारिफिन को एम्पायर्स के फैसले पर एतराज़ात। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रैड हॉग ने पूछा नो बॉल पर रिव्यू क्यों नहीं लिया गया। फ्री हिट पर कोहली बोल्ड हो गए तो वो बॉल डेड क्यों नहीं दी गई। शुएब अख्तर बोले कि हाँ एम्पायर भाइयों, नो बॉल बनती नहीं थी। वैसे कप्तान बाबर आजम 0, मोहम्मद रिजवान 4 पर शिकार। भारत के खिलाफ बड़े मैच में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। इफ्तिखार अहमद की 4 छक्कों की मदद से धुआंधार 50 ने टीम का हौसला बढ़ाया। शान मसूद ने 52 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम का स्कोर 159 तक पहुंचाया। शादाब, हैदर, नवाज और आसिफ अली नाकाम। शाहिन शाह अफरीदी के 1 छक्के और चौके की मदद से 8 गेंदों पर 16 रन। कप्तान बाबर आजम ने भारत की जीत का क्रेडिट कोहली और पांड्या को दे दिया। जीत के करीब आकर मैच हारने पर इज़हार अफसोस। कहा गलतियों से सीखेंगे। पूरा एतमाद हूँ कि हम टूर्नामेंट में कम बैक करेंगे। शाहीन इंजरी के बाद आया है, उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। इफ्तिखार अहमद और शान मसूद की बैटिंग की तारीफ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने हारिस रऊफ को पड़ने वाले लगातार 2 छक्कों को टर्निंग पॉइंट करार दे दिया। ग्रेट गेम, पाकिस्तानी टीम की काविश शानदार रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से शाहीनों की हौसला अफजाई। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि बहादुरी से लड़कर हारने में कोई शर्म नहीं, यही वो कोशिश है जो मानी रखती है। आज ये कोशिश नजर आई। लड़कों, हिम्मत पकड़ो और अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये एक सनसनीखेज मैच था जो किसी तरफ भी जा सकता था। इमरान खान पहला वज़ीर आज़म है जिसे जमहूरी तरीके से घर भेजा गया। माजी में गेट नंबर 4 और अदलिया के जरिए वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता रहा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इमरान खान ने मईशत पर हमला करके वज़ीर आज़म हाउस छोड़ा, जिसका बोझ आज पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। हमने सियासी कीमत अदा करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। पीडीएम में शामिल जमातें जमहूरियत पर यकीन रखती हैं। मुस्तकबिल में भी वज़ीर आज़म का एहतसाब जमहूरी होना चाहिए। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने से मुल्क को फ़ायदा हुआ या नुकसान। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मुल्क को मुश्किल मौशी सूरत हाल का सामना है। इस वक्त मुल्क की मईशत बिजली और गैस पर सब्सिडी की मुतहम्मिल नहीं। हमें मिलकर मुल्क की इक़्तिसादी मुश्किलात का हल तलाश करना होगा। खोखली जमहूरियत से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बतौर वज़ीर आज़म नैब और FIA मेरे कंट्रोल में नहीं था। हमने बड़ी कोशिश की, कुछ नहीं कर सके। मुझे 2/3 अक्सरियत ना मिली तो हुकूमत नहीं लूँगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का ऐलान। कहा हुक्मरान मुझे जेल में डालना चाहते हैं ताकि आवाम बाहर ना निकले। मुल्क ठीक करना है तो रूल्स ऑफ लॉ ठीक करना होगा। सबको पता है हर जुर्म के पीछे जरदारी ख़ानदान है। इमरान खान के जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख देने के ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत इन एक्शन। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई रोकने के इकदाम तेज। सिंध पुलिस के दस्तों की इस्लामाबाद रवानगी का आगाज। सांगर से 1000 से ज्यादा एहलकारों की शहदादपुर रेलवे स्टेशन से इस्लामाबाद रवानगी। इस हवाले से तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हर एहलकार को लाइन खर्च की मद में 800 रुपए अदा। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान का मुत्तफ़िका है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत।
मेंबर पंजाब के नाम पर सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम गुमराह कुन करार देते हुए कहा कि मेंबर पंजाब का किसी सोशल मीडिया फोरम पर कोई अकाउंट नहीं, जाली अकाउंट बनाकर उनकी जानिब से मुख्तलिफ बयानात पोस्ट किए जा रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली बरकरार रहेगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। इमरान खान की अदालत से इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत दाखिला की कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन अफसरान की सिक्योरिटी के लिए अहकाम जारी कर दिए। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज और सेक्रेटरीज दाखिला को मुरासले। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का मामला हल हो गया। हमजा शहबाज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर, स्पीकर सिफ्तान खान ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। सूबे में हुकूमत की तब्दीली के बाद से ओहदा खाली था। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के सदर मुंतखब, बतौर सेक्रेटरी जनरल कम्युनिस्ट पार्टी का भी इंतखाब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से भी शी जिनपिंग के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, ये एजाज़ चीन के अवाम की तरफ से शी जिनपिंग की खिदमत का एतराफ़ है। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती वक्त के साथ साथ मज़ीद पुख्ता होगी। बेगम नुसरत भुट्टो की बरसी पर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का ख़राज अक़ीदत। कहा कि उन्होंने हमें सिखाया सब्र से बड़ी ज़रूरत कुछ नहीं, जमहूरियत और वतन से बढ़कर कुछ अजीज़ नहीं। फरियाल तालपुर कहती है कि बेगम भुट्टो ने अपनी गुलशन की कुर्बानी दी और जमहूरियत को नाकाबिल तस्खीर बनाया। वज़ीर आला सिंध वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन और शाज़िया मरी का भी ख़राज अक़ीदत। कहा कि इनकी खिदमात रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। रुकन कौमी असम्बली सालेह मोहम्मद की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ का एक्शन। वज़ीर दाखिला राना सना और आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को ख़त लिख दिया। कहा, वफाकी पुलिस ने मज़मूम हरकत की, दुनिया भर में पार्लियामेंट की बदनामी का सामान किया। फैसलाबाद में लीगी रहनुमा आबिद शेर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहरी की जानिब से दर्ज मुकदमे में तशद्दुद, धमकियां देने और हवाई फायरिंग की दफात शामिल। दरख्वास्त गुजार थाना फैक्ट्री एरिया की हुदूद का रिहायशी है। सवाबी में पुलिस का तेज रफ्तार एक्शन। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर चोरी करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान ने चंद दिन पहले निशान हैदर की 3 मॉडल्स, 4 मारखोर बैजेस, मोटरसाइकिल, यूपीएस, पंखा और वाटर फिल्टर प्लान चुराया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान नशे के आदी हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। पंजाब में डेंगू के वार, मजीद 298 केसेस रिपोर्ट। लाहौर 143, रावलपिंडी 52 और मुल्तान में 34 अफराद मुतासर। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 49 मरीज सामने आए। कराची में वजारत मजहबी उमूर और कौमी अक़लियती कमीशन की जानिब से दिवाली की तकरीब दिए जलाकर आगाज़ किया गया। गीत गाए गए और बच्चों ने रक्स किया। सेक्रेटरी बराए वजारत मजहबी उमूर डॉक्टर आफ्ताब अकबर दुर्रानी की शिरकत। चेयरमैन कौमी अक़लियती कमीशन चेलाराम ने कहा कि पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी से वतन दुश्मन क़ुव्वतें परेशान हैं। दिवाली की मुनासिबत से वज़ीर आला ऑफिस पंजाब में तकरीब। चौधरी परवेज़ इलाही ने केक काटा। हिंदू और दीगर अक़लियती बरादरी के अफराद की शिरकत। वज़ीर आला को अजरक का तोहफा पेश किया गया। परवेज़ इलाही ने कहा कि अक़लियतों को मैट्रिक से PhD तक स्कॉलरशिप दी जा रही है। मुलाजमतों में 5% कोटे पर भी अमल किया जा रहा है। और T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने आयरलैंड को 9 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने 129 रन का हदफ 15 ओवर में हासिल कर लिया। कौशल मेंडिस ने 68 रन की दिलकश इनिंग्स खेली।